सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला पाठ जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याएं के भाग 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूमिका, फिर परिमेय संख्याएं और अंत में समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भूमिका के साथ। और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और अंत में परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं में अंतर क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जहां तक आप गिन सके। अब यदि इन्हीं संख्याओं में एक शून्य आगे जोड़ दिया जाए तो वह ये जो संग्रह है वो पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। अब इसी में यदि मैं ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं तो ये मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और यह सभी संख्याएं जो है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक एक साथ परिमेय संख्याओं के संग्रह में भी आती है। अब ये तो हुई संख्याओं के प्रकार की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए और वहां पर Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं और वहां P और Q पूर्णांक है जहां Q का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यह अंक जो है वो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। पहले उदाहरण में एक संख्या दे रखी है 2/5। यहाँ पर जो Q के स्थान पर 5 है उसका मान शून्य के बराबर नहीं है और साथ ही साथ 2 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगले उदाहरण में ऊपर दे रखा है -2 और उसके बटे में लिखा गया है 3। यहाँ पर 3 का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं है और -2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, यानी -2/3 जो है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। यह आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है। इस संख्या रेखा में अगर आप शून्य के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है वो सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और यदि आप शून्य से बाईं ओर जाएं तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए ये तो हुए परिमेय संख्याओं के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रोचक तथ्य। अब इस संख्या रेखा में आपने एक अंक देखा 0, तो ये जो 0 है क्या वो एक परिमेय संख्या है? बताइए। जी बिल्कुल, और ऐसा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 0 को मैं 0/a के बराबर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप a को 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 जो है वो भी एक पूर्णांक है और a जो है वो भी एक पूर्णांक है और a का मान जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, समतुल्य परिमेय संख्या। आपके सामने एक परिमेय संख्या दी गई है 2/3, जहां पर 2 अंश है तथा 3 हर है। अब 2/3 में यदि मैं अंश और हर दोनों में ही 2 से गुना कर दूं तो वो हो जाता है 4/6, यानी
2/3 और 4/6 जो है वो समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या के अंश और हर को जब आप एक ही संख्या से गुना कर देते हैं तो वह उस संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये केवल गुना करने से हो सकता है या इसका कोई और भी तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपके सामने एक और परिमेय संख्या दी है -15/21, जहां पर -15 जो है वो अंश है तथा 21 जो है वो हर है। तो यदि मैं दोनों को ही 3 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा -5/7, यानी -15/21 और -5/7 जो है वो दोनों ही समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और समतुल्य परिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो घर जाइए, यह आपकी किताब का पहला पाठ है। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? A 0, B 1, C -4 या D √2। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी √2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? A -2/3, B -2/-10, C 4/5 या D 0। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -2/3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है? A -4/-10, B -2/10, C 4/-5 या D 0। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -4/-10। 2/5 परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। A 4/10, B 2/10, C 4/5 या D 4/7। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4/10। -2/3 परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। A -4/10, B 2/-10, C -6/9 या D 4/7। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -6/9। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परिमेय संख्याओं का भाग 2। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और समतुल्य परिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना की किस तरीके से जाती है। अब इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्याएं हैं 3/-4 और -5/6। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। आइए हल देखते हैं। इसका जो हल है वो हम कुछ चरणों में करेंगे और आपको वो चरण याद रखने हैं। पहला चरण कहता है कि जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी उसका जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि यदि परिमेय संख्या के हर जो है वो ऋणात्मक है तो आपको उनको धनात्मक में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब यहाँ -4 दिया है तो यदि मुझे इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से गुना करना होगा। तो 3/-4 को हम अंश और हर दोनों में ही -1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3/4, जो कि हमारी पहली परिमेय संख्या हुई। और जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है -5/6। अब अगले चरण में आपको क्या करना है, इन दोनों के जो हर दे रखे हैं उनको लिखकर उनका एलसीएम लेना है। अब यदि मैं 4 और 6 का एलसीएम लूं तो वो मुझे प्राप्त होगा 12। तो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमें 12 प्राप्त हो चुका है। तीसरा चरण ये कहता है कि जो भी आपकी संख्याएं दे रखी है उसका जो हर है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें 12 बनाना है तो 4 को 3 से गुना करना होगा। अब केवल हर में तो नहीं कर सकते, तो अंश और हर दोनों में ही गुना किया। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ -9/12। अब हमें जो दूसरी परिमेय संख्या हमारी दे रखी थी -5/6, उसका जो हर है उसको भी 12 करना है और 12 करने के लिए हमें 6 को 2 से गुना करना होगा। यानी जब आप 2 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -5 × 2 -10 और 6 × 2 जो हुआ वो हुआ 12। तो चलिए अब आपको दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, -9/12 और -10/12। तो आप यहाँ देखिएगा गौर से अगले चरण में कि जो दोनों हर हैं वो तो आपस में बराबर हो गए हैं, ये भी 12 और ये भी 12। अब सवाल ये उठता है कि जो -9 है वो क्या है, -10 से बड़ा है, यानी जो संख्या होगी वो -9/12 बड़ी होगी -10/12 से। तो हमारी जो -9/12 है वो किसके बराबर थी, -3/4 के, और -10/12 बराबर थी -5/6 के। तो -3/4 जो है वो -5/6 से बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। अब आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है 3/4। परिमेय संख्याओं के मानक रूप में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस परिमेय संख्या का हर जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ जो हर है वो 4 है जो कि धनात्मक है। अब अंश 3 है और हर जो है वो 4 है और इनका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक होता है और उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर अंश 3 था और हर 4 था, इसका सार गुणनखंड जो है उसमें 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं थी, यानी ये संख्या जो है वो मानक रूप में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। आप बताइए कि ये जो 6/8 है, क्या ये एक परिमेय संख्या का मानक रूप है? यदि है तो कैसे और नहीं तो कैसे? आशा करती हूं आपने इसको हल कर लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर जो है वो 8 है, धनात्मक है, तो एक स्थिति तो पूरी हो गई। अब यहाँ अंश 6 है और हर जो 8 है उसका यदि मैं HCF निकालने जाऊं तो वो हो जाता है 2, यानी सार गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त एक और संख्या 2 है, यानी ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में नहीं है।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, जो कि है परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। इसको भी हम करेंगे एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है एक परिमेय संख्या है 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/5 और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए हल देखते हैं। पहले चरण में आपको क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लीजिए और इनका जो हर दे रखा है दोनों का, उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पर हमें जो अंक प्राप्त हुआ वो हुआ 15। अब क्योंकि एलसीएम 15 है तो चरण 2 में हमें ये करना है कि दोनों ही जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी हर को 15 बनाना है। अब यहाँ हर दिया है 5, ऐसा क्या करें कि ये 15 हो जाए। इसके लिए हमें इसे 3 से गुना करना होगा। तो दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर को हम 3 से गुना करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9/15। अब बढ़ते हैं अगली परिमेय संख्या की ओर, जो कि दे रखी थी आपको 1/3। अब इसमें भी हर को 15 करना है, तो यदि मैं 3 को 5 से गुना कर दूं तो वो हो जाएगा 15। तो अंश और हर दोनों में ही 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 5/15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चरण। आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो ही 5/15 और 9/15। तो इनकी बीच की परिमेय संख्या कौन सी होंगी, 6/15, 7/15 और 8/15। तो ये जो 5/15 है और ये जो 9/15 है, ये तो आपको दी गई परिमेय संख्याएं हैं। और ये जो तीनों संख्या दे रखी है 6/15, 7/15 और 8/15, ये इनकी बीच की संख्याएं हैं। तो 5/15 को यदि मैं उसके मानक रूप में लाऊं तो वो होता है 1/3। यानी आपको जो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है, उनका मानक रूप क्या होता है, और यदि आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हो तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें आप परिमेय संख्याओं के योग के गुण जानेंगे और व्यवकलन के गुण जानेंगे। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। 36/-24 को मानक रूप में बदलिए। A 3/-4, B 6/4, C -3/2 या D 3/4। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -3/2। -9/-12 को मानक रूप में बदलिए। A 3/4, B 3/-2, C -4 या D 6/-4। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3/4। -2 और -1 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -9/5, -8/5 और -7/5। 1/3 और 3/5 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6/15, 7/15 और 8/15। -1 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी
-9/10 -8/10 और -7/10। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में यह भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी नंबर है ramaavatar.singh1802@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431043527। आज के प्रसारण को पुनः देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 12 बजे के बाद कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, एक और जानकारी आपके लिए है जिसे सुनकर आप अपने इस प्रोग्राम में और अधिक रुचि लेंगे। आप सभी स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग तथा छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर पोस्ट कर सकते हैं। चयनित पोस्ट को हम समय समय पर आने वाले एपिसोड में प्रदर्शित भी करते रहेंगे। आप सभी के लिए अपनी कला को उभारने का भी यह एक सुनहरा अवसर है। बच्चे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे जो कि क्लास 6, 7 और 8 के होंगे और आज की ही तरह हम कुछ प्रेरक कहानियां भी देखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।